सुचित्रा, सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारतीय क्रिकेट टीम अमेरिका और वेस्टइंडीज के दौरे पर हुई रवाना। कप्तान विराट कोहली ने टीम में मतभेद की खबरों से किया इनकार। आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान किया। 1 अगस्त से शुरू हो रही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के साथ होगी चैंपियनशिप की शुरुआत। और पीवी सिंधु ने थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों का दिया हवाला। साइना नेहवाल पेश करेंगी भारतीय चुनौती। खबर विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम अमेरिका और वेस्टइंडीज के दौरे के लिए रवाना हो गई है। इस दौरे पर टीम 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। ये दौरा टी20 सीरीज से शुरू होगा, जिसके पहले 2 मैच फ्लोरिडा में 3 और 4 अगस्त को खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कोहली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने और रोहित शर्मा के बीच टकराव की बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं। 3 अगस्त से शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। टीम के कप्तान विराट कोहली ने रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के तीखे सवालों का अपने अंदाज में जवाब दिया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद से कोहली और रोहित शर्मा के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर किसी को यह उम्मीद थी कि कोहली से रोहित और उनके बीच अनबन पर सवाल पूछे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन कोहली ने दोनों के बीच अनबन की खबरों को बेबुनियाद बताया। अगर टीम का माहौल अच्छा नहीं होता तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर और एक जो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो माहौल है वो कितना ज़रूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करने के लिए। तो अगर वो नहीं होती चीज़ तो मुझे नहीं लगता आज हम इस पोजीशन पे होते वर्ल्ड क्रिकेट में। वर्ल्ड कप में हार पर विराट कोहली ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल में ना पहुंच पाना निराशाजनक रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब टीम को आगे देखने की जरूरत है। ऐसे में वो कैरेबियाई दौरे से वापसी करेंगे। टीम की नजर आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर भी होगी। It's an important time for the team to regroup and come together as a side. As you said, there's a T20 World Cup next year. There's always, something to look forward to. I know we all were very disappointed with not going through to the finals and probably winning the World Cup. But you have to move on and you have to accept defeat as well and move forward and look forward to new things. साथ ही आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर कप्तान विराट कोहली ने कहा, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सभी क्रिकेटर उत्साहित हैं। Test cricket really needed a boost. So the players were always putting in the effort, but I think from a global point of view, it was important to have an incentive attached to Test cricket in a way which the Test Championship presents. गौरतलब है कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद भारतीय टीम ये पहला दौरा कर रही है। इस दौरे पर भारत को वेस्टइंडीज से 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। इन 2 टेस्ट मैच के साथ ही भारत अपने टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज करेगा। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय सेना के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ की है। कॉट्रेल ने धोनी के समर्पण की तारीफ करते हुए ट्वीट किए हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों 2 महीने के लिए क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। इस दौरान वे भारतीय सेना के साथ रहेंगे और आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। कैरेबियाई तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल, जो अपनी गेंदबाजी से ज्यादा विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विकेट लेने के बाद उनके सैल्यूट करने का अंदाज खेल प्रेमियों को खूब भाता है। शेल्डन इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी की देशभक्ति से बहुत खुश हैं। कॉट्रेल ने भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की भूमिका के लिए महेंद्र सिंह धोनी की सराहना करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त बताया है। कॉट्रेल ने सोशल मीडिया पर धोनी का एक वीडियो शेयर करते हुए इस अनुभवी विकेटकीपर की तारीफ की है। यह वीडियो 2018 का है, जब धोनी को देश के 3रे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था।
कॉटरल ने ट्वीट कर धोनी के लिए लिखा कि यह व्यक्ति क्रिकेट के मैदान पर प्रेरणा है, लेकिन साथ ही वह देशभक्त भी है और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश के लिए समर्पित है। गौरतलब है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जम्मू कश्मीर में सेना की अपनी बटालियन के साथ इस महीने के आखिर में जुड़ेंगे। इस दौरान अन्य सैनिकों की तरह वह पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट पर तैनाती देंगे। धोनी को 2011 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। उल्लेखनीय है कि धोनी 106 प्रादेशिक सेना बटालियन पैरा के साथ 31 जुलाई से 15 अगस्त तक रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 अगस्त से एशेज सीरीज के शुरू होते ही आईसीसी की बहुप्रतीक्षित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का भी आगाज हो जाएगा। ये चैंपियनशिप जून 2021 तक चलेगी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष 9 रैंक वाली टीमों को स्थान दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सभी टीमें 6 सीरीज खेलेंगी। इनमें 3 सीरीज घरेलू और 3 विदेशी जमीन पर होंगी। सबसे अधिक अंक हासिल करने वाली 2 टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा। पहले वनडे और फिर टी20 की चकाचौंध में खत्म होती जा रही टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की आईसीसी की लंबे समय से चली आ रही कोशिश अब पूरी होने जा रही है। हाल ही में विश्व कप के जनक इंग्लैंड के पहली बार विश्व विजेता बनने के बाद इंग्लैंड से ही टेस्ट क्रिकेट की नई पारी शुरू होगी। टेस्ट क्रिकेट को और अधिक रोचक और रोमांचक बनाने के उद्देश्य से आईसीसी ने काफी पहले टेस्ट चैंपियनशिप कराने का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज से होगी। ऐसे में विश्व क्रिकेट के टॉप 9 टेस्ट दर्जा प्राप्त क्रिकेट देश आपस में एक दूसरे से 2 साल तक भिड़ेंगे और अंत में जो भी 2 टॉप टीमें होंगी उनके बीच फाइनल मुकाबला जून 2021 में खेला जाएगा। आईसीसी को इस चैंपियनशिप का आइडिया 2009 में आया। 2010 में इसे स्वीकृति दे दी गई। आईसीसी चाहती थी कि 2013 में इसकी शुरुआत हो जाए, मगर समीकरण न बन पाने के कारण मामला टलता रहा। 12 टेस्ट खेलने वाले देशों में से टॉप 9 टीमें ही इस चैंपियनशिप में खेल सकती हैं। आयरलैंड और अफगानिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सभी टीमें 6 सीरीज खेलेंगी। इनमें 3 सीरीज घरेलू और 3 विदेशी जमीन पर होंगी। एक सीरीज में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट खेले जा सकते हैं। लीग राउंड के खत्म होने के बाद जून 2021 में इंग्लैंड के ग्राउंड पर फाइनल खेला जाएगा। किसी एक सीरीज में मैचों की संख्या फिक्स नहीं है। आईसीसी ने अंक देने के लिए अलग रास्ता निकाला है। टीमों को मैच के आधार पर नहीं बल्कि सीरीज के आधार पर अंक दिए जाएंगे। सभी सीरीज के कुल 120 अंक होंगे। 2 साल में एक टीम को ज्यादा से ज्यादा 720 अंक मिल सकते हैं। 5 टेस्ट की सीरीज में एक मैच के 24 अंक होंगे। 4 टेस्ट की सीरीज में एक मैच के 30 अंक, 3 टेस्ट की सीरीज में एक मैच में 40 और 2 टेस्ट की सीरीज में एक मैच के 60 अंक दिए जाएंगे। इस तरह जिन 2 टीमों के सबसे ज्यादा अंक होंगे वो टीम फाइनल खेलेंगी। यदि इसका फाइनल टाई हो जाता है तो जो टीम अंक तालिका के टॉप पर होगी वही टीम ड्रॉ के मामले में प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने की हकदार होगी। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका और पाकिस्तान से टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलेगी। बाकी बची न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली आगामी सीरीज के दौरान खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैच भी इस चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कई चीजें हैं जो पहली बार टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलेगी। टेस्ट क्रिकेट में वनडे और टी20 क्रिकेट की ही तरह खिलाड़ियों की जर्सी पर उनका नाम और नंबर लिखा होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। श्रावणी मेले में बाबा धाम पधारे श्रद्धालुओं से है वादा, भोलेनाथ के दर्शन में नहीं होगी कोई बाधा। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। यदि आती है कोई परेशानी तो सीधे मुख्यमंत्री को बताएं। ट्विटर हैंडल @दास रघुबर और फेसबुक पेज रघुबर दास पर अपनी समस्या बताएं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या हल होते ही आपको सूचित भी किया जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों से राज्य सरकार ने की जो प्रयास है कि हम अपने श्रद्धालुओं को, कांवरियों को अच्छी सुविधा दें ताकि किसी तरह की परेशानी हमारे कांवरियों को ना हो। फिर भी अगर कहीं चूक शासन प्रशासन से होती है तो आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़े, आपकी सारी परेशानियों को तुरंत हल करने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करेगा। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना।
यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। आज से शुरू हो रहे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जहां सिंधु ने खेलने से इंकार कर दिया है, वहीं साइना नेहवाल की वापसी हुई है। चोट की वजह से इंडोनेशिया और जापान ओपन से बाहर रहने वाली साइना थाईलैंड ओपन में भारत की दावेदारी पेश करेंगी। सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों का हवाला देते हुए थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस लिया है। सिंधु के अलावा जापान की स्टार खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा, अकाने यामागुची और ताइजू यिंग ने भी थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने 23वें प्रेसिडेंट्स कप के 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पिछले कुछ समय के दौरान मैरी कॉम ने लगातार सफलता के नए शिखर छुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सुपर मॉम यानी मैरी कॉम के दमदार पंच की तपिश ने एक बार फिर गोल्ड को अपना गुलाम बनाया। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम के फुर्तीले पंच का गवाह बना इंडोनेशिया में आयोजित हुआ प्रेसिडेंट कप, जहां इस जुझारू मुक्केबाज ने अपनी विरोधी ऑस्ट्रेलिया की अप्रैल फ्रैंक्स को 5-0 से हरा दिया। वैसे जैसे जैसे टोक्यो ओलंपिक का समय करीब आ रहा है, मैरी के पंच की ताकत भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। मैरी कॉम ने इस साल मई में इंडिया ओपन में पीले तमगे को अपना बनाया। मैरी कॉम के करियर पर गौर करें तो ये सुपर बॉक्सर अब तक 6 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुकी है, जबकि 2012 लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने कांस्य पदक पर अपने नाम की मोहर लगाई थी। वहीं 5 बार मैरी कॉम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड की चमक से खुद को तरबतर कर चुकी हैं, जबकि एशियन गेम्स में इस मुक्केबाज ने 2010 में कांस्य और 2014 इंचियोन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पिछले साल गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में इस मुक्केबाज ने एक बार फिर गोल्डन ड्रीम को पूरा किया। मैरी कॉम की नजर अब 7वीं बार खुद को विश्व चैंपियन बनाने की है, ताकि वो ओलंपिक को लेकर अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। खेल और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने और युवा बच्चों में खेल के प्रति आकर्षण को पैदा करने के लिए अब हर स्कूल के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कार्यक्रम खेलो इंडिया के तहत CBSE और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। बेहद कम उम्र में ही युवा एथलीटों की पहचान कर उन्हें भविष्य के ओलंपियन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्कूलों के PTI यानी कोचेस को खेल मंत्रालय कोचिंग और फिटनेस की बारीकियां सिखा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह स्कूलों के जो PTI है यानी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वे अपने अपने स्कूलों में युवा बच्चों को सही ढंग से फिजिकल एक्टिविटी करा सकें। स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और CBSE ने मिलकर एक फिटनेस असेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है। इसकी जिम्मेदारी मास्टर ट्रेनर को दी गई है। अगर फिटनेस रहेगा बच्चे का तो डिफरेंट बेसिकली पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट नॉट ओनली स्पोर्ट्स, पढ़ाई में भी जो बच्चा फिट और हेल्दी रहेगा वो पढ़ाई में भी ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। तो ये एक इनिशिएटिव स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और CBSE जॉइंटली जो कर रहे हैं, आई थिंक्स इन लॉन्ग रन कंट्री को डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशंस के लिए सिर्फ नहीं है, ये लॉन्ग रन क्वालिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। खेल मंत्रालय ने एक ऐप बनाया है जिसके तहत युवा खिलाड़ी बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से अपने फिटनेस का ध्यान रख सकेंगे। यह अपनी तरह का पहला ऐप है जो खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बना है। इस ऐप में देश भर में खेल सुविधाओं के डेटा के बारे में पूरी जानकारी होगी। इस ऐप का एक खास फीचर बच्चों का फिटनेस असेसमेंट है।
इससे भारत में स्कूल जाने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के सभी बच्चों का बेसिक फिटनेस लेवल चेक होगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 7 फिटनेस पैरामीटर्स तैयार किए हैं। ये पैरामीटर्स इस प्रकार हैं: BMI, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और स्ट्रेंथ। आज दुनिया भर में कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे अभियान की, एक ऐसे कैंपेन की ज़रूरत है जो आपके बच्चों को और पूरे हिंदुस्तान को फिट रखे। ऐसे ही एक कैंपेन का नाम है खेलो इंडिया। स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर द्वारा बच्चों में इन पैरामीटर्स को लागू करना है। अगर कोई बच्चा फिट नहीं है तो फिर उसे फिजिकली फिट बनाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित फिजिकल टीचर और माता पिता की भी है, क्योंकि इस ऐप में बच्चों के माता पिता को भी शामिल किया गया है। Actually, here the resource person who have come from CBSE and from Khelo India, they are guiding the teachers, physical education teachers, to how to assess the child in fitness awareness program, as well as give emphasis on the fitness of each and every child. And there are some children who are very good in this field, and during this course of assessment, they will be assessed in 7 categories. In the whole course of assessment, they will be able to identify some children who are going to be given the privilege to go ahead with their all those sports events and groom themselves and develop their abilities and skills and talent, and then get recognition at national level. जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मैदान से दूर रखते हैं, उन्हें भी मास्टर ट्रेनर काउंसलिंग करेंगे, उनके बच्चों की रुचि के बारे में बताएंगे और फिर खेलों के महत्व के बारे में बच्चों के माता पिता को समझाएंगे। I want to go in sports as I am interesting. It's very interesting to just do swimming with all these boards. मेरे को कराटे सीखने में बहुत मजा आता है। मैं कराटे प्लेयर बनना चाहती हूँ, यही मेरे पापा का सपना है। भारत में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भारत एक युवा देश है और इन्हीं युवाओं को ध्यान में रखकर देश में एक ऐसे खेल संस्कृति का विकास किया जा रहा है जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अब बच्चा शहर का हो या गांव का, उसके प्रतिभा की पहचान में कोई रुकावट नहीं आ रही है। अशोक मर्तोलिया, डीडी न्यूज, दिल्ली। इस विशेष वर्कशॉप में पीटीआई टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षकों शुभदीप और रंजीत से खास बात की हमारे संवाददाता अशोक मारतोलिया ने। मेरे साथ यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्टर हैं, शुभदीप और रंजीत, जो कि इलाहाबाद रीजन से आए पीटीआई टीचरों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पूरा वर्कशॉप है, इसका मकसद क्या है? इस पूरे वर्कशॉप का मतलब ये है, और ये जो मोटिव बनाया गया है कि स्टूडेंट्स हमारे जितने भी हैं स्कूल्स में, वो डायरेक्ट फ्यूचर ओलंपियंस के लिए अपना काम करें। वो जितना भी इंफॉर्मेशन है थ्रू द फिजिकल एजुकेशन एंड थ्रू द मोबाइल ऐप, ये दोनों को क्लब करके और एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जिससे कि सीधा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक इन बच्चों की डिटेल्स पहुँचें और बीच में कोई लेयर ना रहे। इट्स ट्रांसपेरेंट। जो पीटीआईज मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो आगे जाके फ्यूचर ओलंपियंस बने, यही इनकी सबसे बड़ी। रंजीत सर, आप बताइए कि सीबीएसई ने 13 पैरामीटर्स दिए थे, लेकिन साई ने 7 पैरामीटर्स फिक्स किए, तो 7 पैरामीटर्स फिक्स करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो साई पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें उस बच्चे का पूरा फिजिकल फिटनेस असेस किया जा सकता है। कुछ पैरामीटर्स जो सीबीएसई ले रहा था, वो भी ऐसा नहीं है कि वो पैरामीटर्स भी उस बच्चे की स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी सबके लिए है, लेकिन जो साइन है वो बेसिकली ओलंपिक प्लेयर्स को बनाने के लिए वो साई ने पैरामीटर्स को फिक्स किए हैं। अगर कोई पीटीआई गलत जानकारी या बोगस जानकारी देता है तो फिर उसे आगे कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा उसे? अगर कोई भी पीटीआई ऐसा काम करता भी है कि वो बोगस जानकारी डाल दे या एक ऐसा पैरामीटर डाल दे जो फेक है, वो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, तो फाइनली जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस स्टूडेंट को उस लेवल पे जज करेगी तो उसको कॉल करेगी। जब वो कॉल करेगी तो वहाँ अपनी जाके फिटनेस फेल हो जाएगा वो, और जब फेल हो जाएगा देन इट इज़ अ डिफेम।
तो वो उसके ऊपर एक एक्शन भी हो सकता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उसका एक्शन ले सकती है कि इन्होंने फेक रिकॉर्ड्स डाले, फेक इन्फॉर्मेशन डाली है। उसकी जवाबदेही स्कूल की भी होगी और उस जो असेसर होगा उस पर्टिकुलर स्कूल की, उसकी भी होगी। फिटनेस तक तो ठीक है, यदि कोई बच्चा उससे भी आगे निकलना चाहता है, स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता है, तो फिर आगे क्या प्रोसेस है इसके लिए? तो उसको इन चैनल्स के थ्रू जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं, इस पे तो पास होना ही चाहिए। और उसको जब तक ये पूरा नहीं करेगा, उन नॉर्म्स को नहीं पूरा करेगा, वो पर्सन ऑलरेडी उस पैरामीटर्स जब आएगा नहीं तो उसमें जैसे एक ऑप्शन है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया हर ईयर का एक बहुत बड़ा इवेंट है फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स ओनली। देखिए ओलंपियन तक उसको पहुंचने के लिए ही टू बी आफ्टर सर्टन एज, है ना, बहुत कम एज में तो ओलंपियन नहीं बनेगा। तो सर्टन एज यानी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक आपके पास कंपटीशन है खेलो इंडिया। आपने एक कंपटीशन खेलो इंडिया आपने क्लियर किया, आपने अगर 2 लेवल पे खेलो इंडिया, 3 लेवल तक खेलो इंडिया किया, तो फिर आप सीधा ओलंपियंस के लिए आपको सेलेक्ट करते हैं, आप क्वालिफाई हो जाएंगे एंड यू कैन इजीली एबल टू। एक बात है कि हर बच्चा फिट नहीं होता है जी, है ना, तो उसको फिट बनाने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है स्कूलों में और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? एक प्लान जो बनाया है, बेसिकली खेलो इंडिया का पर्पस स्कूल में ये है कि हर बच्चे को उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना। उनका पर्पस यही नहीं है कि एक पर्टिकुलर उस फील्ड से रिलेटेड हमको उस इवेंट के लिए तैयार करना। जब तक हमारे यहाँ बच्चा फिजिकली फिट नहीं होगा, वो खेलो इंडिया का जो पर्पस है ओलंपियंस को बनाना, वो हम लोग पास नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमको ओलंपियंस उन पैरामीटर्स पे नहीं मिल सकता है। जैसे कि अगर हमें स्ट्रेंथ का चाहिए, अगर हमको शॉर्टपट का प्लेयर बनाना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ मस्ट है। तो उन पैरामीटर्स पे अगर वो स्ट्रेंथ नहीं होगी उस बच्चे, तो हाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ गुड शॉट पुटर। अच्छा सर, जो ये ऐप बना हुआ है खेलो इंडिया का, इससे कितना ट्रांसपेरेंसी लगता है आपको, कितना पारदर्शिता है? इट्स ग्रेट ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। द ऐप विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द खेलो इंडिया and in collaboration with Sports Authority of India, the app is very transparent. First of all, student data is uploaded on the website. सीधा डेटा का पूरा चैनल जो चैनलाइज होता है, that is through the app. They are providing a QR code. That QR code is in there, like Paytm code and QR code is the same. Everybody knows about it. जो QR code होगा, उस QR code को ये लोग स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही स्टूडेंट का डेटा फैच हो जाएगा। फैच होगा, रिकॉर्ड डालेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड देन इट विल डायरेक्टली गो टू द डेटाबेस एंड द सर्वर्स ऑफ SAI, Sports Authority of India, and CBSE also. CBSE may view that. Even teachers, school authorities can view the levels of the students. कि मेरे स्टूडेंट का लेवल अभी क्या है। लाइक फॉर क्लास 2 अभी मेरा बच्चा लेवल 2 पे है, तो वो क्लास 3, 4, 5 तक यही पैरामीटर्स चेक करते करते ये अपने अच्छे लेवल पहुंच जाएगा और फ्यूचर के लिए वो तैयार होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन से बात करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।